me for Coachella. Just kidding, for coffee. क्योंकि Coachella में वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रूही रॉय के ऊपर। भाई इस बंदी के ऊपर मैं जितनी वीडियोस बनाऊँ ना कम है, बट आप लोग देखते नहीं हो। लेकिन ये बंदी इतना भर भर के कंटेंट देती है ना, इतना कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा जी, इसका कंटेंट जो है वो मुझे यूट्यूब से इतना नहीं मिलता है जितना मुझे इंस्टा से मिलता है। मैंने इसको फॉलो करके रखा है। हालांकि ये मुझे अभी जो ये रिसेंट ये रील्स बना रही है ना, ये जो मैंने आपके साथ रील शेयर की ना, ये हर एक रील के अंदर इसी तरीके से एक्ट कर रही है, इसी तरीके से ये चिल्लाती रहती है। मतलब इसका चिल्लाना लिटरली अगर एयरपोर्ट लगा के सुन रहे हो तो फिर तो आपके कान का तो फिर आप पढ़ लो बिस्मिल्लाह, मतलब पढ़ लो कि वो तो गए, अब तो वो नहीं बचते। मतलब भाई बंदी को अचानक क्या हो जाता है कि नॉर्मल बात करते करते चिल्लाना शुरू कर देगी, चिल्लाएगी, बाकायदा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी। फिर उसकी एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि इंसान जो है वो बताने पर मजबूर हो रहा होता है, दूसरों को ये यकीन दिलाने की ट्राई कर रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये मुझे कभी कभार सनी की बहन लगती है। वो बोलता है ना मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं, तो कभी कभार मुझे ये लगती है। अभी एक रिसेंट एक रिलेशनशिप में, जिसका हमको सबको पता है कि वो रिलेशनशिप पर भी चल रही है, ठीक है। अब इसके पास कोई एक्सेस की स्टोरी है नहीं, वरना क्या होता है कि वो 6-8 महीने रिलेशनशिप में चलती है, 6-8 महीने वो गुडी गुडी मूवमेंट्स दिखाती है, उसके बाद फिर इसके बाद एक कंटेंट आ जाता है ब्रेकअप का। तो फिर इसके बाद वो वाला सीन होता है, फिर उसके बाद वो उसकी स्टोरीज बताती रहती है, उसकी बिचिंग करती रहती है, सब कुछ करती रहती है। अभी उसके पास कोई नया कंटेंट तो मिल नहीं रहा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से उसके पास एक ही बॉयफ्रेंड है और वो एक ही बॉयफ्रेंड के साथ स्टे की हुई है। तो अब ये क्या कर रही है, अपनी एक्सेस की स्टोरीज निकाल के आ रही है, जिसकी स्टोरीज उसने बता दी है बहुत पहले उसने स्टोरी टेलिंग में, और उसने अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में और ये सब कुछ उसने बता दिया, लेकिन वो दोबारा से बता रही है और वो इतना इरिटेट करती है। मतलब बहन, मतलब क्या चाहती हो तुमने पागलबंदियाँ खुद की है। अब तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी उन सब चीज़ों से सीखेंगे, लोग तुम्हें सीरियस लेंगे। मैं तो सबसे पहले बोलूँगी लोग तुम्हें सीरियस, एक तो ये बंदी हर एक रिलेशनशिप के अंदर इतनी सीरियस थी। मतलब क्या है, मतलब इतना क्यों डेस्परेट था कोई इंसान एक शादी करने के लिए कि नहीं बस मैंने शादी करनी ही करनी है। अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा काट रहा है, चलो पहली बार में नहीं पता, दूसरी बार में नहीं पता, तुम्हें तीसरी बार में नहीं पता, लेकिन उसके बाद तो तुम्हें आइडिया हो गया ना कि कोई क्या कर रहा है। तुम सिचुएशनशिप के अंदर भी तुम जो है, मतलब तुमने उसमें भी उस लड़के को बदनाम कर दिया सिचुएशनशिप में, जहाँ पर तुम सिचुएशनशिप के लिए एग्री थी। मतलब तुम ये कह रही हो कि मैं इतनी अच्छी थी सिचुएशनशिप के अंदर भी कि मैं ये सोच के इंटर हुई कि मैं उसको बदल दूंगी। अरे बहन, तुम कैसे बदलोगी उसको? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये इंसान बहुत ज़्यादा भोली है कि हम सारे बहुत ज़्यादा उसको जज कर लेते हैं। कभी कभार ये बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब अजीब नहीं, सॉरी, एक अजीब हरकत इतनी करते हैं ना, अजीब ही लग रही होती है। कभी कभार वो मुझे अच्छी भी लग रही होती है, पता नहीं क्यों यार, मुझे ये बंदी अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है, उसकी हरकतें भी अच्छी है, बट कभी कभार वो एक लगता है ना कि आप कंटेंट के पीछे पागल है और वो सारी चीज़ें वो कर रही है, और मतलब कभी कभार लगता है कि यार ऑडियंस इसका ये कंटेंट दिखती है तभी तो ये ऐसा बनाती है। फिर मुझे अचानक खुद को मारना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि बहन, अगर ऑडियंस कुछ भी देखना चाह रही है तो आप क्या कुछ भी बना दोगे? कल ऑडियंस आपका अगर कुछ स्वागत लाइव देखना चाहिए तो आप वो भी लाइव दिखा दोगे? नहीं दिखाओगे ना। आपको भी अपने लिमिट्स पता है कि कहाँ लिमिट्स है कहाँ नहीं है। तो ये जो टोकरा ये सब फोड़ देते ऑडियंस के ऊपर, तो ये गलत बात है। लेकिन फिर बहरहाल मतलब खाती पीती, एक तो इसका ये जो वेट लॉस करने का स्टाइल है ना, ये बड़ा लोगों को अजीब लगा है, क्योंकि इसने जो ज़्यादा वेट लॉस किया है ना, इसने कार्डियो से किया है। कार्डियो से मतलब कि उसकी अगर मैंने जितनी भी एक्सरसाइज देखी है या जितना भी मैंने उसको देखा है, तो उसमें इतना ज़्यादा जिस तरीके से उसने इतनी जल्दी वेट लॉस किया है, मतलब वॉक करके, कार्डियो और इन सब चीज़ों से, वो हेल्दी नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि आप उसमें अपना मसल्स भी खो रहे होते हो, और मसल्स अगर आप आपकी बॉडी से जा रहे हैं तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। यानी उसकी बॉडी के अंदर अभी भी जब उसने दिखाया कि उसकी बॉडी में फैट इतना ज़्यादा है, मतलब उसने फैट नहीं खोया, उसने मसल्स खोए अपने, मतलब। और ये कितना ज़्यादा डेंजर है ये आपको और आपकी बॉडी को शायद अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे चल के पता चलेगा। अगर आप अपने मसल्स ख़राब कर रहे हो और आप ये कोर्स बेच रहे हो, आप अपने जो बॉयफ्रेंड है उसकी जो है दुकान चमकाने के लिए आप ऑडियंस को कुछ भी बेच रहे हो, जबकि आप खुद भी फैट लॉस नहीं कर पाए हो। आपने खुद भी जो है वो मसल लॉस करके वेट कम किया है, और मसल लॉस के साथ वेट कम करना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अभी इसने रिसेंट वाली अपने इसमें दिखाया है कि इसका कुछ बॉडी फैट जो है वो अच्छा खासा 29% और समथिंग कुछ ऐसा आया है इसके पास। तो ये अच्छा खासा फैट में शुमार होता है ना, अच्छा खासा इसके अंदर फैट है। तो मतलब अगर आपने बॉडी में से, उसने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, बहुत अच्छे से वो स्लिम एंड ट्रिम नज़र आ रही है। हाँ, उसका बेली फैट है, उसका बेली फैट की बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं कभी भी देखो किसी को भी इस चीज़ पे कभी भी नहीं जज करती कि इसका बेली फैट है, ये है वो है, क्योंकि हर एक इंसान अपने ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, हर एक इंसान अपनी बॉडी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। तो ठीक है, इट्स ओके, उसका बेली फैट है। हाँ, लेकिन हम बात तो करेंगे ना, जाहिर सी बात है। अब बात करने पर कोई जजमेंट नहीं है, मैं को उसको उस चीज़ के लिए कॉल आउट नहीं करी है, मैं उसको बुरा भला नहीं
नहीं बोल रही हूँ। तो अगर आप उसका बेली फैट देखोगे तो वो काफ़ी हद तक है। तो ये जो इसका वेट लॉस गया है वो उसमें तकरीबन उसने अपना मसल लॉस कर दिया है, जो उसके लिए ख़तरनाक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोमोट कर रही है। और इस मसल लॉस की वजह से देखो सबसे ज़्यादा जो फीलिंग्स आ रही है लोगों को वो ये आ रही है कि ये वेट लॉस नेचुरल नहीं है, क्योंकि मसल लॉस आपको वो जो सारी जो आप 2 नंबर चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो ना, मतलब जो 2 नंबरी की तरफ जा रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, तो ये उसमें ज़्यादा होता है। और उसमें फिर अगर आप इस तरीके से अगर कोई मेडिसिन से आप मतलब वेट कम कर रहे हो तो फिर आपको जो एक्सरसाइज है, जो वेट लिफ्टिंग है, वो फिर आपको अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि आपका मसल जो है वो बिल्डअप रहा है। और उसने यही किया, उसने अपना मसल खो दिया है। और जो इंसान मसल खो देगा तो वो दोबारा से मतलब कि बहुत जल्दी जो है वो मतलब मोटा हो जाता है और बहुत जल्दी दोबारा उसका वेट आ जाता है, क्योंकि फ़ैट है, फ़ैट को आने में दोबारा टाइम लगता है। और फैट अगर आप अपना कम कर रहे हो तो वो वेट को आप बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके भी चल सकते हो। फिर ये हो सकता है कि आपने एक टाइम पे वेट कम कर लिया, फिर आप मेंटेनेंस जो आपकी कैलोरीज होती है, कभी आपने उतनी खा ली, कभी आपने उससे कम खा ली, कभी ज़्यादा भी खा ली, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक लेके चल सकते हो। आपका वेट दिनों में वापसी नहीं आता और इसका वेट कहीं ना कहीं दिनों में वापसी आ रहा है। तो जो ये बेच रहे हैं अपना प्लान, जिस तरीके से उसने बेचा है अपने बॉयफ्रेंड का प्लान, वो तो मुझे कहीं से भी सक्सेसफुल होता बना। अच्छा, रिसेंट दिनों उसके ऊपर बात चल रही है कि इसने अपनी एज छुपाई है ना। मतलब भाई आप मतलब ये इतनी सी बात क्या क्या कॉल आउट करने के लिए होती है किसी को, वो भी रूही राय को, कि उसने अपनी एज छुपाई है। मतलब ये कोई बात है कॉल आउट करने की? भाई उसने मतलब क्या, लोग इसलिए इसको कॉल आउट कर रहे हैं कि तुमने अपनी एज छुपाई है। वो एज बताएगी अपनी, लिटरली वो अपनी एज बताएगी, क्योंकि पिछले कितने सालों से जब से मैं कंटेंट बना रही हूँ, जब से मैं उसको देख रही हूँ, तो ये 23-24 साल पे है, 25 साल पर है, इससे ज़्यादा ये बड़ी हुई नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये 30 क्रॉस कर चुकी है, हो गई होगी क्रॉस। लेकिन दरअसल ये जो पहाड़ी लोग होते हैं भाई, इनके पास ना कोई अलग ही किस्म का खून होता है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। इनकी एज बहुत बहुत सालों तक बहुत अच्छी लग रही होती है, मतलब वो उतनी एज के लग भी नहीं रहे होते। खैर ये अपने एज के हिसाब से लगती भी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई 22-23 साल की बच्ची लग रही होती है, वो अच्छी लग रही है, मैच्योर लड़की लग रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इन इन्फ्लुएंसर की एज ना वक्त के साथ साथ, एयर के साथ साथ एज बढ़ती है, लेकिन इनकी कम होती है। ये कम होती जा रही है तो इनका दिमाग भी वैसे कम होता जा रहा है। अरे बहन, मुझे ये समझ में नहीं आता, तू अच्छी खासी व्लॉग बना रही है, तू अच्छे खासे कंटेंट बना रही है, तेरे को चीखने की ज़रूरत क्या है? क्यों चिल्ला रही है तू इतना? मतलब इसके बाद जब ये स्टोरी बता रही थी अपने एक्स को लेकर, ये इतना चिल्ला रही, इतना चिल्ला रही। बहन क्यों चिल्ला रही? सीधे सीधे बता दे कि उसने मतलब चिल्लाने से तुझे ये लगता है कि आपकी स्टोरी में दम आ जाएगा, आपकी स्टोरी थ्रिलिंग लगना शुरू हो जाएगी, लोगों को लगेगा और रे आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन जो लोग आपको पहले से जानते हैं उसको पता है कि आप हर एक बॉयफ्रेंड के साथ इतनी ही सीरियस रही हो, आपके सिचुएशन जब ऐसे ही रहते हो, वो आपके लिए है, वो आप अपने साथ ज्यादती कर रही हो। जब आपको एक बार समझ में आ गया, दूसरी बार समझ में आ गया, और आप क्या बता रही हो, मतलब आप लोगों के लिए कर रही हो कि अगर आप 8-9 में बॉयफ्रेंड बना रहे हो तो वो ओके है, मतलब आप ये बतानेंगे। आप एक तरफ अपनी स्टोरी तो ज़रूर बता रही हो कि मेरी स्टोरी से सबक सीख लो, मतलब मेरी स्टोरी से ये कर लो, लेकिन तुम अगर 8-9 के अंदर इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रही हो, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत जो है ना ये इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स के तरीके से सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। अभी इन इन्फ्लुएंसर्स ने ज़्यादातर लिविंग को जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है कि हाँ ठीक है, अब लोगों के लिए हॉ वाली सिचुएशन बहुत कम है। हाँ रियल लाइफ में हो सकती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं उनको आदत हो चुकी होती है। अब सोशल मीडिया पे भी तो वही लोग हैं ना जो नॉर्मल ज़िंदगी में भी रह रहे होते हैं, तो वो अब उन सारी चीज़ों पर नहीं लिखेंगे कि तुम लिव इन में रह रही हो या तुम क्या कर रही हो। तो ये इन इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए ही ये जो दिखा रहे, जाहिर सी बात है, आप देखो जो नॉर्मल इंसान जिसको कोई नहीं जानता पहचानता वो लिव इन में रह रहा है, तो वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है सोसाइटी को, क्योंकि नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर है इनसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है हाँ लिव इन में ओके रहना, लिव इन में रहना ओके है, लिव इन में रह लेना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने कहा नहीं, इन्फ्लुएंसर के जरिए बहुत कुछ सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है। और एक तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इस बंदी से शिकायत है ना, वो ये शिकायत है कि ये एक पार्ट ज़रूर बनाती है लेकिन फिर उस चीज़ का दूसरा पार्ट नहीं बनाती। अब जब मैं इसकी वाली वीडियो देख रही थी ना कि जिसमें इसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने इसके साथ इतना बुरा किया और इतना सब कुछ किया, तो मुझे बड़ा लग रहा था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब क्या हो गया, वो कर दिया तो कर दिया, अभी सब तो ऐसे ही होते हैं ना। फिर मुझे याद आया कि ओहो भाई, इस बंदी के साथ तो इतना गलत हुआ है कि उसको तो जिन भूतों ने भी छेड़ा हुआ है, मतलब जिन भूतों ने भी इसके साथ बहुत ज़्यादा सब कुछ किया हुआ है। और अगर आपको याद हो, जो लास्ट मैंने इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाई थी वो इसी के ऊपर बनाई थी कि उसको एक होस्ट था जिसने उसको, आप समझ लो, जो उसको छेड़खानी होती है वो की थी उसके साथ, और उसका एक ही पार्ट बनाया, दूसरे पार्ट का मैं वेट करती रह गई, लेकिन वो दूसरा पार्ट नहीं आया। ऐसा नहीं होता यार, हमको पूरी स्टोरी सुननी थी। तुमने उसको कैसे पकड़ा, तुमने उसकी धुलाई कैसे करवाई लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है ना, अगर लड़का पकड़ा जाए छेड़खानी करते हुए तो फिर उसकी धुलाई होती है। तो तुमने उसके जो कबीले हैं या जो उसके लोग हैं उससे कैसे उसकी धुलाई कराई, मुझे वो जानना था। मैं बड़ा इंटरेस्टेड थी, लिटरली मैंने वेट किया, मैंने 2 दिन जाके उसकी प्रोफाइल चेक भी की कि क्या इसने अपलोड किया, क्या इसने अपलोड किया। मैंने कहा नहीं, ये अपलोड नहीं करती, ये सिर्फ हमें जो है वो बेवकूफ़ बना रही। भाई पूरी स्टोरीज तो कम से कम बताओ। अभी भी देखो ये बता दिया कि मुझे कज़न बना के इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब तुम अगर अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रही तो इसमें लोगों की क्या गलती है।
ऊपर से तुम अपनी स्टोरीज भी पूरी नहीं बताती हो, उसके बाद फिर हमें तुम पका रही होती हो। ये तो गलत बात है ना, ये तो हमारे साथ ज्यादती है, ये तो हमारे साथ गलती है कि हम तुम्हारा वेट कर रहे होते। हमें जानना था कि तुम जब उसकी कज़न बन के उसके साथ मिली, फिर तुमने उसकी कज़न बन के तुमने क्या किया। अच्छा, अभी ये लोगों को खुद कह रही है कि मुझे जो है वो तुम लोग कॉल आउट करो, बॉडी शेमिंग करो एक तरीके से कि तुम अपना वेट कम करो, तुम समर बॉडी लेकर आओ। अभी जब ऑडियंस ये सब कुछ करना शुरू कर देगी तो इनको जो है वो याद आ जाएगा कि ओहो हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है, हमें तो इंटरनेट बुली किया जा रहा है, मैं तो वो बंदी हूँ जिसने वेट लॉस पे बहुत कुछ सुना है, ये सुना है वो सुना है ना। पहले तुम ऑडियंस को बोलो, फिर कहोगे हम तो सिर्फ सरकाजम वे में कह रहे थे, हम तो लोगों को ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन लोग सीरियस ले लेते हैं। भाई लोग तुम्हारी बातों को बहुत सीरियस लेते हैं। ये मुझे तुम्हारा कमेंट सेक्शन देख के पता चलता है कि लोग तुम्हारी बातों को कितना सीरियस ले रहे हो। तो मैं बोलती हूँ भाई तुम लोग इसकी बातों को भी सीरियस ले रहे हो, तो फिर मेरी बातों को सीरियस लेने में क्या जा रहा है तुम लोगों का। खैर आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में। अच्छा, लास्ट एक और इसकी रील थी जिसके अंदर वो अपनी अम्मी की जो है वो बातें करती हुई नजर आ रही है, मतलब अपनी माँ को कहती हुई नजर आ रही है। उसने फेक लाइव की थी जिसमें बोले कि आपकी नाक इतनी क्यों मोटी है। मतलब किस तरीके से ये लोग अपने इंटरनेट पर आकर अपने माँ बाप की बेइज्जती करके भी चले आते हैं और लोगों को लगता है ये तो फनी है, हाँ 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 ये तो बहुत फनी है। मतलब ये चीज़ें हो रही होती है और फिर लोग पता है क्या कर रहे होते, कंपेयर कर रहे होते समय रायना के साथ कि समय रायना भी तो अपने नाना की, अभी जो ना रिसेंट एक इसका जोक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि मेरे नाना को जो है वो हार्ट अटैक हुआ था, तो मैंने एम्बुलेंस का मुझे नंबर याद नहीं था, मैंने कॉल की तो फायर वो ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। तो मैंने कहा भाई अभी तो आग नहीं लगी, आग तो अब सुबह लगेगी। और ये सारे जोक लोगों को बड़े हंसाने वाले लग रहे होते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी वाले जोक है, लेकिन यहाँ पर देखो तो सही किसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है और किन इंसानों को क्या बोला जा रहा है। लेकिन नहीं, बड़े आसानी से हमने जोक्स के नाम पर, इन इन्फ्लुएंसर के नाम पर बहुत कुछ सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों पर सोचने की, मुझे लगता है कि सोचने की। कुछ काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार अब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, अभी भी हम इतनी सारी चीज़ों पे, ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर ये रिश्तों की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, हमने रिश्तों की अहमियत करना छोड़ दी, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कुछ बचने वाला है हमारे पास। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।